साकार मूल्य में हर बार अव्यक्त इशारे में आते हैं ना, सत्यता के साथ निर्भयता बहुत जरूरी है। स्पष्टता भी होनी चाहिए और शुद्ध भी होने, मतलब नम्रता भी होनी चाहिए। तो सत्य को करने के लिए पहले तो हमें यही स्वीकार करना है। तो निर्भयता क्या होती है धीरे धीरे समझ में आ रहा है। और मेरा ये क्वेश्चन, जैसे कल की जो मुरली थी दुआएं वाली, दुआएं दो और दुआएं लो, उसके लास्ट पैराग्राफ में बाबा ने कहा था कि तुम्हें इतना जमा, मतलब शौक जमा करना है कि तुमने कहा द्वापर से भक्तों को भी देना। तो दुआएं का मतलब तो मुझे समझ में आया, लेकिन मैं इस पे आपसे बहुत ज्यादा क्लैरिटी इसलिए चाहती हूँ कि जैसे बाबा कहता है कि मेरे तो दुआएं देनी भी हैं और लेनी भी हैं। तो दुआएं तो मतलब वही ना कि शुभ भावना, शुभकामना, या जिसको हम आशीर्वाद कहते हैं, जैसे कहते हैं ना कि सबका कल्याण हो, सुखी हो, विजयी हो, पुत्रवती हो, ये सब दुआएं हैं। इतना तो समझ में आता है। और ये हर आत्मा देती भी है और दे भी सकती है, बट इसमें लगता है कि जैसे सुनने में बहुत आसान है, ये इजी है। जैसे बाबा कहते हैं ज्ञान बहुत इजी है, एज अ स्टोरी तुम दे सकते हो, लेकिन मेहनत कहाँ है, योग में, याद में। तो ऐसे ही मुझे लगा कि दुआएं देना और लेना दोनों ही बड़ा कभी कभी मुश्किल लगता है, क्योंकि जहाँ दुआएं देनी होती है, दुआएं मतलब कि हमारी शुभ भावना, शुभ कामना तो हम तभी दे पाएंगे ना दीदी, जब हमारी भावना शुभ होएगी, तभी हम कामना दे पाएंगे। और शुभ भावना तब होएगी जब मन शुद्ध होएगा। अगर मन में हम कुछ पकड़ के बैठे हैं तो भावना हमारी शुद्ध नहीं है, शुद्ध भावना नहीं है, तो शुद्ध कामना तो आगे तक जाएगी नहीं। तो दुआएं देने में ये दिक्कत आती है। और फिर कभी कभी ऐसा होता है कि जैसे पता लग गया कि बाबा ने बताया ना, स्मृति से स्थिति, स्थिति से वृत्ति, वृत्ति से वायुमंडल, उसके बाद कृष्टि, दृष्टि, सृष्टि, तो सुनने में बड़ा आसान लगता है। लेकिन कभी कभी हम कहते हैं किसी से तंग भी हो जाते हैं, किसी के व्यवहार से हम परेशान हो जाते हैं, कहते हैं अच्छा यार तेरे लिए तो मेरी शुभ भावना है। तो जो वो तो लगा देते हैं ना हम, तेरे लिए तो मेरी शुभ भावना, मतलब कहीं के अंदर में हम मतलब नेगेटिविटी है, किसी उसकी कोई अवगुण या उसकी कुछ चीज को हमने पकड़ के रखा है, तो दुआएं तो जाएंगी नहीं। मतलब ये इतनी मुश्किल होती है कि दुआएं देना और लेना। बाबा तो कह देता दुआएं दो, दुआएं लो, और दिन में 10 बार संकल्प भी करते हैं कि सबका कल्याण हो, दिस हो, दैट हो, सबका उद्धार हो, बाबा आया हुआ है, हम सब आत्माएं, संकल्प बहुत अच्छे अच्छे करते हैं। लेकिन जब अंदर जाके देखते हैं क्योंकि अंदर में हमारे को देने की भावना आ जाती है। अगर हम कहते हैं तेरे लिए तो मेरी शुभ भावना है, मतलब तुम में कुछ चेंज करने की जरूरत है। मेरी भावना निस्वार्थ तो ना हुई ना फिर, तो दुआएं हम दें कैसे फिर। और दुआएं लेनी है तो दुआएं लेने के भी बहुत तरीके हैं, किसी पे रहम कर दो, किसी को सहयोग कर दो, मैंने जिसको जो चीज की जरूरत है वो हम दे दें तो दुआएं मिलती हैं हमें, ऐसा कहा जाता है। और होता भी है मेरे ख्याल से, क्योंकि दान हम तब करते हैं जब हमारे पास ज्यादा है, दे दिया। और दुआएं हम इसलिए बाबा कहता है तुम देखो ताकि तुम्हें प्रेम बहुत ज्यादा है। और जो दुआ वरदान देते हैं वो शक्ति के आधार पे देते हैं। इतनी बातें समझ में आती है, मतलब इतना क्लैरिटी प्रैक्टिकल में कैसे करना है, प्रैक्टिकल में कैसे करना है, इसको थोड़ा सा आप मतलब, क्योंकि जब ये आप बोलते बहुत हो अच्छा पॉइंट है हमारे डिस्कशन के लिए। एक फुल डे का सेशन हो सकता है इसके ऊपर, तो ये पॉइंट को हम आगे के सेशन के लिए यूज करेंगे। हाँ, दुआएं लो और दुआएं दो, किस तरह से हमें इसकी कमाई करनी है। हम लेंगे जरूर इसको। बहुत अच्छी पॉइंट है, आप लिख के रखना, मुझे याद दिलाना जरूर। और इसके बाद एक अव्यक्त स्वरूप का भी मुझे बहुत मतलब वो पॉइंट क्लियर नहीं हो पाता। हाँ, ये हम मुरली के पॉइंट्स का हम अभी लेंगे वो किसी सेशन। इंदु बहन, मोनी बहन का भी एक पॉइंट है, आपका भी है। पहले ये अभी जो आज से कनेक्टेड जो पॉइंट्स है ना, शायद ये लोगों के पास है, वो डिस्कस कर लेते हैं, फिर मुरली के पॉइंट्स लेते हैं। चलेगा? हाँ एकदम दौड़ेगा, चलेगा नहीं दौड़ेगा। लेकिन और एक क्वेश्चन मेरे को, मैंने आपको पहले भी बताया था कि मेरे जो ड्रीम्स होते हैं वो मुझे बहुत तंग करते हैं। ड्रीम्स क्या होते हैं, क्या कि मैं ड्रीम्स? जब भी ओके, हाँ। जो सपने जो मुझे आते हैं वो मुझे क्या सपने आएंगे कि मैं कहीं गुम गई हूँ, मेरे पास फोन नहीं है, फोन है तो मुझे ना बेटे का फोन नंबर याद है ना युगल का, मैं इधर उधर घबरा के मतलब वो हो रही हूँ।
या मैं ड्राइव कर रही हूँ तो गाड़ी मैंने ब्रेक नहीं लग रही है, कुछ भी कुछ ऐसा एक्सीडेंट नहीं होता, बस गाड़ी रुक नहीं रही है। तो पहले मैं घबरा, आज भी मुझे सुबह सुबह ये सपने आया मुझे, लेकिन मैंने कहा बाबा ये क्या हो रहा है मुझे। और उस टाइम उस सपने में मैं बाबा बाबा को चिल्ला रही थी, बाबा कुछ करो, मुझे नंबर नहीं याद आ रहा। लेकिन ये सपने मैंने, ये ड्रीम्स मेरे बहुत फ्रीक्वेंटली आते हैं, जबकि ये आने नहीं चाहिए। मैं घर से बाहर नहीं निकलती, मैं कहीं आती नहीं, मैं कहीं जाती नहीं। और मैं जब जाती हूँ तो फोन आजकल तो अपने हाथ पे। और सुबह उठ के मैंने क्या किया, आज अपने युगल का और बेटे का फोन नंबर बड़ा बड़ा लिख के किचन में लगा दिया कि इसको मुझे याद करना, क्योंकि हमेशा लगता है कि नंबर नहीं याद, आपका तो सपने बहुत कम होते हैं। एक्चुअली ये सपने का वजह है आपका अननोन फियर, आपके जीवन की फ्यूचर को लेकर बहुत इनसिक्योरिटी हो, है ना। नहीं, मुझे आपको ऐसा नहीं लगता मुझे। ये ड्रीम से बता रहे हैं ना आपको नहीं लगता है, आपने कंट्रोला ही नहीं है अपने आप को लेकर। आप कभी क्वेश्चन करके पूछा है अपने आप को, आज मेरे पास ये नहीं रहा तो क्या। बाबा ने मेरे फ्यूचर का जो ये किया है ना, इसी तरह से मेरे से वो सारा निकलवाया है। जो लास्ट मेरे से करवाया था, जो मैंने कहा था ना, मैंने एक्सपीरियंस शेयर किया कि मेरी एक हुक अटकी हुई थी मेरे बेटे के साथ में, कि मैं दुनिया में सब कुछ खो सकती हूँ मगर मैं अपने बेटे को नहीं खो सकती। हाँ, मेरा जो अटका हुआ था ना वो वही था, और वो भी बाबा ने किस तरह से निकाल दिया। जो मेरे को हमेशा वो डर सताया करता था, और वो था फ्यूचर को ही लेकर था ना, कि अगर बेटे को हो जाएगा तो मेरे जीवन का अर्थ ही नहीं है, मैं क्यों ही जीव, कोई भी नहीं है मेरे लिए। और कहीं ना कहीं मोह का धागा मेरा वो बेटे के साथ लगा हुआ था। वो भी बाबा ने कहा, उसी को बीज स्वरूप का ना अर्थ समझाया था मुझे बाबा ने। बीज स्वरूप का मतलब क्या है, जो शिव बाबा का स्वरूप है। तो कैसे बाबा को दुख होता है क्या, कोई शरीर छोड़ के दूसरा जन्म लेता है या दूसरी जगह जाता है, या आज अर्थक्वेक आ गया, सब कुछ खत्म हो गया है, या ये वो किस तरह से इस दुनिया को देखता है, किस तरह से उस जीवन को देखता है। हाँ, वो स्वरूप मुझे उसने बताया, और तब जाके मेरे अंदर से वो डर भी निकल गया। ये हमारे अंदर ना ये अननोन फियर्स है। हम बोलते जरूर है कि हाँ ये चले गया तो हो ठीक है, वो चले गया तो ठीक है, आज कंगाल हो गए तो ठीक है, घर नहीं रहा तो ठीक है, सब कुछ नहीं रहा तो भी ठीक है। मगर क्या करके देखा आपने प्रैक्टिकल में, क्या तुमने उसको जीकर देखा। बाबा ने मुझे जीकर दिखाया है, मुझे खुद को उस इसमें जीने को मजबूर किया है। मजबूरी बोलूंगी मैं, क्योंकि मैं तैयार नहीं थी। जैसे मैंने एक और एग्जांपल दिया था आपको कि मेरे को कॉकरोच से बहुत डर था, मुझे जबरदस्ती के कॉकरोचों के बीच में को सुलाया था, रात को आके कॉकरोच काट रहे थे मुझे, मगर बाबा ने मुझे उठने नहीं दिया था। नहीं तो फिर सवेरे उठ के जब मैं रोई और मैं बोली बाबा इतना मेरे को क्यों तुमने सताया रात को, मैं पूरी रात नहीं सो पाई। बाबा ने वो कुछ नहीं सुना, सिर्फ मेरे को ये पूछा कि मुझे ये पहले जवाब दे कि कॉकरोच ने काट के तेरा क्या नुकसान हुआ, तुझे क्या हुआ, तुझे कोई बीमारी हुई, तेरे को कुछ तकलीफ हुई, क्या हुआ। सिर्फ उन्होंने तेरे को बाइट किया ना, एक सुई की जैसे तेरे को ये हुआ ना, तेरे को सता रहा तो तेरा डर सता रहा था। तो ये है फियर्स। हमें पता नहीं होता है कि किस चीज को हम डर रहे होते हैं, और यही इनसिक्योरिटी बन जाती है। इसी को रियल अननोन में था फियर कि बोलते हैं। ड्रीम में था दीदी? कॉकरोच रियल में, रियल में? रियल में दुबई में हमारा जो घर था ना, नीचे होटल्स थे और हमारा राइट उसके ऊपर ही घर था, तो बहुत कॉकरोच हो गए थे वहाँ पर। और वो कॉकरोच से मैं इतनी डरती थी, मैं आए दिन पेस्ट कंट्रोल कराती थी, वो कॉकरोच कंट्रोल में ही नहीं आ रहे थे। तब जाके फिर बाबा ने मेरे अंदर से वो कॉकरोच का डर निकाला था। ये रियल में हुआ है मेरे साथ, और तभी मुझे वो महसूस हुआ कि ये कॉकरोच का डर भी बैठा क्यों था। तो मैंने मेरा बताया था कि पिछले जन्म का जब बाबा मुझे जब लेकर गए थे, पिछले जन्म का जब भी मेरे को वो अनुभव कराया था, तो जब शरीर में छोड़ रही थी ना, आधी जान निकल गई थी, आधी जान बोलते अधमरा इंसान होता है, वैसे स्थिति में मेरे आंख नाक मुंह में सारे कीड़े घुस रहे थे, वो मैं महसूस कर रही थी, और धीरे धीरे मेरी जान निकल रही थी। तो वो फोबिया मेरा इस जन्म में निकला था बाहर, इसलिए मैं कॉकरोच से डर रही थी। तो इस तरीके के बहुत सारे अननोन फियर्स होते हैं हमारे अंदर, जो ये सपने के रूप में आते हैं। क्यों, मेरे को भी बचपन में बहुत सपने आते थे कि जैसे मैं अपनी फैमिली से दूर हो गई हूँ, मैं गलत ट्रेन में बैठ गई, वो लोग मेरी पूरी फैमिली एक ट्रेन में जा रही है, मैं दूसरी ट्रेन में ऑपोजिट में जा रही हूँ।
कभी ऐसा लगता है कि फ्लाइट में बैठे हैं और मेरे फैमिली जिस फ्लाइट में बैठी है उसी को आग लग गई है और वो गोल गोल घूम के गिर रही है और मैं देख रही हूँ। तो कहीं ना कहीं ये फियर्स रहते हैं। ये क्यों होते हैं? यही उनको खोने का डर, उनसे बिछड़ने का डर। तो कभी ये चेक करना कि क्या है ये, हमारा मोह किसमें अटका हुआ है। क्या अभी तक मैं कहाँ कहाँ पे अटकी हूँ? अभी जैसे घर को लेकर भी हमारा मोह होता है, कभी भी जब देखो तब अटकैट हो जाएगा, स्टॉर्म्स आ जाएंगे, फ्लड आ जाएगा, सब कुछ बह जाएगा, सब कुछ बह जाएगा, सब कुछ टूट जाएगा। हमें विनाश के सपने दिखते हैं, घर टूटे फूटे दिखते हैं, बंजर जमीन दिखती है, टूटा फूटा महल या उजड़ा हुआ न खंडर जैसे घर सपनों में दिखाई देते हैं। ये सब क्यों दिखते हैं? ये वही डर है हमारा, हाँ, कि कहीं हमसे ये सब कुछ छूट न जाए। तो ये है मोह का, ये है अटैचमेंट। कभी ये छोड़कर देखो। इसीलिए तो मैं आज वो जिंदगी जी रही हूँ। मैंने कितने बार कहा ना कि मैंने सब कुछ छोड़ दिया। मैं पुराने कपड़े पहनती हूँ, नए कपड़ों का तो मैंने छोड़ ही दिया है, और वो भी लिमिटेड। जो डांस कर रहा है वो कपड़े में लेगी और पहनेगी। क्यों था ये पहना? एक बाबा ने करवाया मुझसे, मेरे अंदर का वो खोने का डर निकल जाए। हाँ, सारे गहने पहनना छोड़ दिया, लालच निकल जाए। तो कितने तरीके से बाबा ने मुझे इन सारे फियर से बाहर निकाला है। कर देखो, प्रैक्टिकल में जी कर देखो। हाँ, पैसा मैं अपने पास रखती ही नहीं हूँ, पैसे की लेन देन मैं करती ही नहीं हूँ किसी के भी साथ से, कोई नहीं। मेरे नाम से मुझे ना प्रॉपर्टी चाहिए। मैं अगर बाहर घूम गई तो लोग क्यों गहने पहन के चलते हैं कि भाई कुछ जरूरत पड़ी तो वो गहने देकर हमें पैसे मिल जाएंगे, उससे काम चलाने। बहुत लोगों को वो सिक्योर लगता है। मैं नहीं रखती अपने पास कुछ भी, कहीं वही मेरी आफत की पुड़िया ना बन जाए। उन गहनों को लेने के लिए ही मेरे को कोई चोर उछक के मेरे पीछे ना लग जाए। मुझे चाहिए ही नहीं वो, पैसे भी नहीं चाहिए, गहने नहीं चाहिए, कुछ भी नहीं चाहिए। तो ये इनसिक्योरिटी, ये डर मेरे में है ही नहीं अभी। तो ये जो सपने का वजह है ना, ये वही है। आप कभी इंटरनली चेक करना, एक एक चीज लेना। जैसे कभी अगर अर्थक्वेक आया तो क्या, एक एक डेली अपनी चेकिंग करते रहना। आज मेरे से ये छूट गया, फिर उस दिन आप घर के बाहर रहकर देखो, धूप में, टेरेस में या बागीचे में पूरे दिन रहना है, गुजार के देखो ऐसे वक्त में। अभी मैं आपको कहती हूँ, म्यांमार में, बर्मा में इतना बड़ा अर्थक्वेक आया। मेरे पहचान के बहुत है वहाँ पर जो शेयर कर रहे हैं अपने अनुभव। वहाँ पे न खाना न पीना, आसपास सारी लाशें पड़ी हुई है। हाँ, ढंग का पानी नहीं मिल रहा है, कुछ भी नहीं, सब कुछ सिस्टम पूरा ठप बना हुआ पड़ा हुआ है कितने दिनों से। हाँ, घर में जाके रह नहीं सकते क्योंकि आफ्टर शॉक्स भी आ रहे हैं, बहुत अर्थक्वेक हो रहे हैं। 2-3 बार बड़े बड़े अर्थक्वेक हो गए, बिल्डिंग गिर रही है, कहीं पे क्रैक्स आ रहे, लोग घर में रह नहीं सकते। और कल इतने जोर से आंधी तूफान आ गया, अब बाहर भी रह नहीं सकते हैं। इस तरह की स्थिति हो गई है वहाँ पर। हाँ, ऐसे में ये वाला डर जो है ना, समझ में आता है कि अब कैसे जी रहे हैं। तो वो लोग शेयर करते हैं कि दीदी, ये बाबा का ज्ञान जो मिला है ना हमें, वो इतना हमें संभाल के रख रहा है ऐसी स्थिति में भी, यहाँ पर भी, कि ये सब कुछ चले भी गया है ना तो हमें डर नहीं लग रहा है। हम उनका सेवा में लगे हुए हैं, दूसरों को हेल्प कर रहे हैं। हाँ, इसमें भी कल्याण कैसे है उनको समझा रहे हैं। इतना वंडरफुली वहाँ पे वो लोग शेयरिंग कर रहे हैं। ये जरा कर देखना, एक एक पॉइंट अपने जीवन में लेकर देखना कि आज को अगर मेरे से अन्न खाना छूट गया, मुझे नहीं मिला 4 दिन खाना, तो मैं कैसे रहूंगी? क्या ऐसे इसमें मेरी स्थिति ठीक रहेगी? ऐसे इसमें मैं दूसरों को खाना खिला सकती हूँ, खुद मुझे ना मिले, मैं उनका पेट भर सकती हूँ, उनको पानी पिला सकती हूँ? क्या होगा? ये सारी इनसिक्योरिटीज हमारे अंदर की ना, हम जब प्रैक्टिकल में अपने साथ में अनुभव कराएंगे ना, फिर देखना ये सारे डर निकल जाएंगे। ठीक है इंदु बहन? आप लोग सुन पा रहे हो ना मुझे? जी दीदी। ओ नो, आवाज आ रही थी ना? ओके, हाँ हाँ। ठीक है। हाँ, ये सुनना, इसीलिए तो मैं हमेशा बोली कि आप जब अमृत वेला हो जाता है ना, हमेशा एक ड्रिल करो। कौन सा ड्रिल? अंतिम समय का, कि ये अंत समय है, बाबा तुम्हें लेने आया है, क्या तुम रेडी हो? रेडी हो बोलते ही
चेक करो कि तुमने क्या अपने सारे कर्जे उतार दिए। आपको याद होगा हमने कर्जों के ऊपर हमने पूरा एक जूम सेशन कितने दिनों का लिया हुआ है, कितने सारे सेशन हुए, वो चेकिंग करो, उससे भी आपकी ये डर निकल जाएगा। ठीक है, यस। अभी वक्त भी हो रहा है, मगर सबने हाथ नीचे कर दिया। बट मैंने वीणा बहन का हाथ देखा था, विक्रम भाई का हाथ देखा था। कोई भी एक जन पूछ लीजिए, 5 मिनट हम बात कर सकते हैं। दीदी कल बात करती हूँ, आज कोई सेवा आ गया अभी, तो कल अच्छा, देख। चलिए ठीक है। अभी जो मैंने शेयर किया इसी से लेकर अगर किसी को पूछना है, बताना है, बात करना है। यस मोनी बहन। दीदी वो छोटा सा ही पॉइंट है, शायद आप इस 2 मिनट में क्लियर कर लो। मुरली का, अच्छा मुरली का, ओके। हाँ, वो बाबा जो हमेशा बोलते हैं भारत खंड जी अविनाशी है, यही इसका कभी विनाश नहीं होगा। तो ये जी। बाबा केवल इतना लिमिटेड केवल भारत की भूमि के लिए बोलते हैं, या इसका कुछ ब्रॉड पर्सपेक्टिव है, ये आप हमें बताएं। मतलब वो फिजिकल लेवल पर वो भारत की भूमि का ये वर्णन कर रहे हैं, या कुछ और उसके पीछे बाबा का मतलब कहने का इशारा होता है? बाबा ने जो रथ लिया है ना, वो भारत में रहता था, हाँ, ब्रह्म बाबा। इसके लिए सेंटर ऑफ पॉइंट यहाँ ये रहा। और फिर जब मैंने बाबा को पूछा था ना, तो बाबा ने मुझे यही कहा कि भारत इतना बड़ा है, तू जहाँ तक चल कर जा सकती है ना, वो पूरा भारत है। मतलब पूरी जमीन जहाँ जुड़ी हुई है ना, वो पूरा भारत है। तो आप सोच सकते हो कि एशिया ही नहीं, यूरोप, लंदन, क्योंकि कार बाय कार भी हम वहाँ तक जा सकते हैं। तो ये सब कुछ भारत है। जहाँ पे ये 4 ऋतुएं आती है ना, जहाँ कुदरत ने इंसानों को रहने के लिए जगह बनाई है ना, वो पूरा भारत है। इसके लिए भी हमने मदर नेचर के जो डिस्कशन किया था, तभी हमने डिस्कस किया था कि इंसानों के लिए भी एक कुदरत ने जगह नियुक्त की गई है, एक जगह दी गई है, जहाँ पर कुदरत ने कहा कि ये इंसानों के लिए रहने की जगह है। जैसे कैमल्स को डेजर्ट में रहने के लिए बताया है, पेंगुइन्स को बर्फ जहाँ गिरती है पेंगुइन्स वहाँ पर रहते हैं, वैसे ही इंसानों के लिए ये ट्रॉपिकल क्लाइमेट, मॉडरेट क्लाइमेट की जगह हम इंसानों के लिए दी गई है। तो ये पूरा भारत है। ठीक है, जी दीदी, मतलब बाबा का वो ब्रॉड प्रोस्पेक्टिव ही था, बस हम उसे लिमिटेड ना करें कि हाँ केवल भारत के लिए सोच के, बस ये आ ही रहा था, बस वो कंफर्मेशन अभी ले। अभी और आगे जाके अगर समझो भारत के और टुकड़े हो गए और फिर इतना सा बच गया, तो क्या उतना ही भारत होगा? जी नहीं दीदी, हाँ? ऑलरेडी टुकड़े हुए हैं भारत के, तो वो बाबा अभी और भी समझ लड़ गए। ही रहे हैं ना, आज सभी लड़ ही रहे हैं। अभी भी केरला लड़ रहा है, पंजाब लड़ रहा है, कोलकाता लड़ रहा है, और ब्रह्मा सब बाबा भी अलग तो, देश की बात ब्रह्मा बाबा भी तो है। कराची से थे ना, हाँ, वो तो अलग पहले ही हिस्सा यहाँ का ही था, पाकिस्तान जी। तो ये वो पूरा भूखंड की ही बात कर रहे बाबा, जहाँ इंसान सरवाइव करते हैं, वो पूरा भूखंड की। जी थैंक यू दीदी। थैंक यू। ये सुनीता बहन, वक्त हो गया ओम है, शांति। बताइए। बस 1 मिनट दीदी, ओम शांति दीदी। मैं आज ही जुड़ी हूँ, 1 हाँ साल जी, से ज्यादा ही हो गया मुझे लग रहा है। हाँ हाँ दीदी बस एक रिक्वेस्ट थी बाबा से, आप सबसे। हाँ। अभी अभी मैंने सुना, अभी ज्वाइन किया था, तो वो जो सकाश सेवा है, एक तो मुझे पूछना है वो कौन सा ग्रुप है। दूसरा एक पेशेंट है, बहुत सफर कर रहे हैं, 3रा महीना हो गया, उसका लार्ज बड़ी आंच का ऑपरेशन हुआ था, उसकी रिकवरी नहीं हो पा रही है या क्या है पता नहीं, मतलब जो भी है। वो तो ऑपरेशन क्या कैंसर का हुआ था या क्या था? नहीं दीदी, वो उसको एक, हाँ उसको एक छाला हो गया था, बड़ी आंच का ऑपरेशन कहीं से उससे निकाला है। और कभी पस बनती है, कभी मतलब सूखता नहीं है, बहुत वीकनेस, इतना कमजोर हो गया पेशेंट की, मतलब उठ बैठ नहीं सकते, और घबराहट होती है, शरीर छोड़ने का डर, उसकी वाइफ
तो मतलब ये लगा लो अभी बच्चा छोटा ही है, तो मतलब इतना डर है उनको आपस में, ज्ञान तो है नहीं हमको, तो अब कुल मिलाकर बहुत दिन रात एक किया हुआ है हस्बैंड वाइफ, और फैमिली में जो उसका भाई है उसने भी, लेकिन क्या वाइफ तो 1 मिनट भी नहीं उसको छोड़ती है, वहीं रहती है दिन रात। अच्छा, आप एक काम कर सकते हो, आप मुझे मेरे पर्सनल व्हाट्सएप पे, पर्सनल इस पे आप उनका फोटो भेज सकते हो, और हमारे सरकार सेवा का जो ग्रुप है उसका नाम है रूहानी सेना, हम वहाँ पर पोस्ट करते हैं। यस, वहाँ पर सबका फोटो पोस्ट करते हैं, एंड मॉर्निंग अमृत वेला में रात को सोने से पहले हम सब मिलके प्रकाश देते हैं। ठीक है? जी 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 ठीक है। हाँ जी, थैंक यू दीदी, मैं भेजती हूँ अभी फोटो, अभी लेकर उससे सिस्टर से, सिस्टर जैसी है वो फ्रेंडली। ठीक है, थैंक यू बाबा। हाँ जी, एक पॉइंट ऐड करूँ उसमें क्या? यस यस मधुबन, अगर वो उनकी वाइफ को भी ऐसे बोल सकते हैं कि जैसे मैंने किया था पापा के लिए, जैसे मुझे नींद नहीं आती थी तो मैं सुबह 5 बजे तक, मतलब मैं जागती रहती थी सुबह के 5 तक, तो उतनी देर मेडिटेशन में भी सकाश ही देती रहती थी पापा को, कि उनकी फैमिली से भी कोई उनके साथ रह के ऐसे कर सकता है, तो मुझे लगता है इनमें ज्यादा हेल्प होगी। एक्चुअली वो दीदी वो भक्ति वाली है आत्मा ना, जो भी अच्छा, ज्ञान में नहीं है, नहीं, वो माता कोई को बात नहीं, हम मानती है। सब मिलके करेंगे। जी जी हम सब मिलके करेंगे उनसे। जी जी जी, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू मधुबन फॉर योर सजेशन ऑल्सो। थैंक यू। ओम शांति। अभी आज वक्त हो गया है, कल मिलते हैं फिर से। थैंक यू दीदी। थैंक यू दीदी। ओम शांति जी।